श्री गुरुदेव दत्त। सत्य और असत्य की यह जंग है। दुनिया में अभी जो भी जंग हो रही है, रसिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, चाहे मिडल ईस्ट में हो रहा है, सबको अपना अपना सत्य प्यारा है। ईसाई अपने सत्य के लिए लड़ रहे हैं, इस्लाम अपने सत्य के लिए लड़ रहा है, नास्तिक अपने सत्य के लिए लड़ रहा है, और भारत सनातन धर्म वो अपने सत्य के लिए इस लड़ाई को लड़ रहा है। सत्य क्या है वो तो एक परब्रह्म परमात्मा ही जानते हैं और अवतारी पुरुष जानते हैं, लेकिन सभी को ये भ्रम है कि मैं ही सच्चा हूँ, मेरा धर्म ही सच्चा है, मेरे गुरु ही सच्चे हैं, मेरे भगवान ही समझे सच्चे हैं, मेरे अल्लाह ही सच्चे हैं, मेरे यीशु ही सच्चे हैं। सबको यही भ्रम है ना, मेरे बुद्ध भगवान ही सच्चे हैं, मेरे महावीर ही सच्चे हैं, और उनके मानने वाले जो उनके गुरु हैं वो ही सच्चे हो, मैं उसी पंथ के हूँ तो मैं ही सच्चा हूँ। तो यही सत्य के भ्रम में, यही सत्य के भ्रम में पूरी दुनिया लड़ मरी है। जब परम सत्य सबके सामने आएगा और जो भी इंसान, जिसको पता होगा वो भी और जिसको नहीं पता होगा वो भी, अनजाने में भी अगर वो रास्ते पे चल पड़ा होगा तो वो सरवाई करेगा और उसको परम सत्य का ज्ञान होगा। इसलिए मैं आपको ब्रह्मांड के सत्य के साथ जोड़ता हूँ। ना तो मैं सनातन धर्म की ज़्यादा बात करता हूँ, ना किसी धर्म की बुराई की बात करता हूँ। ब्रह्मांड यूनिवर्सल, ये तो परम सत्य है। सूर्य और चंद्र सबके लिए है तो ये भी परम सत्य है। ये गगन में जो सितारे हैं, आकाश है, जमीन है, भूमि है, जल है, पानी है, अन्न है, ये परम सत्य है। तो उस परम सत्य को पहचान के हमें जीना है। ब्रह्मांड का परम सत्य, गुरु जी बोलते हैं ना, इसलिए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ब्रह्मांड का सत्य क्या है? अपने हृदय पे हाथ रख के पूछो, मुझे ऐसा करना चाहिए। और ब्रह्मांड का परम सत्य मैं बार बार बोलता हूँ, किसी भी पराये धर्म के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, देरासर, बुद्ध भगवान का मंदिर, आश्रम, मठ, यहाँ की पाठशाला, वो सरस्वती देवी का धाम है। और उधर सब पढ़ते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको विद्या चाहिए। गुरुकुल हमारे अपने अपने देश की राष्ट्रीय संपत्ति, क्योंकि वो सबकी है। तो जो सबके लिए है और जो सबका है वही परम सत्य है। और ब्रह्मांड का सत्य भी वही है कि झूठ यहां चलता नहीं। ब्रह्मांड का धर्म क्या है? इंसानियत। सनातन शब्द का अर्थ क्या है? जो सबसे पुराना, सनातन काल से चालू, ये एक शब्द है, सनातन काल से चालू वही धर्म। उसकी कोई अलग पहचान नहीं है। जैसे हम हिंदू बोलते हैं, मुस्लिम बोलते हैं, सिख बोलते हैं, ईसाई बोलते हैं, बुद्ध बोलते हैं, ऐसी सनातन की कोई अलग पहचान नहीं है। उसको यही बोला गया कि जो सनातन काल से चालू है वो धर्म, मतलब जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब से जो धर्म है, जो परम धर्म है, जो पवित्रता है, वही धर्म। ये सनातन सबको, शब्द ही सबको लागू पड़ता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, महावीर वाला हो, जैन, जो भी हो, सबको लागू पड़ता है। ये सनातन काल से चालू है वो धर्म। इसको ऐसा नहीं बोला गया कि हिंदू धर्म। हिंद तो हिंद महासागर के इर्द गिर्द रहने वाली प्रजा, इसको हिंदू कहते थे ये परदेसी लोग। उनकी जुबान पे ये एकदम
सनातन की समझ ही नहीं थी। तो बोलते कौन? तो वो जो हिंद महासागर के प्रदेश में रहते हैं ना, वो सब हिंदू। तो वो प्रदेश में चाहे वो कोई मुस्लिम धर्म वाले रहते थे, क्रिश्चियन वाले, कोई भी धर्म, वो सबको ही वो देखिए, हम बाहर हमारे कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब बाहर जाता है कोई भी कंट्री में, तो उसको क्या पूछते हैं? आर यू इंडियन? उसको ये नहीं पूछते, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का, उसको यही पूछते हैं, आर यू इंडियन? तो हिंदू भी आधे अधूरे सनातनी है। सबसे ज्यादा सनातन की ओर जो जाने वाला कोई धर्म है तो वो हिंदू है, इसीलिए उसको धर्म भी बोला गया, बाकी सबको पंथ बोला गया। सनातनी तो बहुत कम है, जो ऋषि परंपरा से जीते हैं वो सनातनी है। जो ब्रह्मांड का जो परम सत्य है, ब्रह्मांड की जो इच्छा है, परमपिता परमात्मा की इच्छा से पवित्रता से के साथ जीते हैं। जहां पवित्रता है, सत्य है, वहीं सनातन है। ना समझाने के लिए भी हिम्मत चाहिए। मुझे भी सब हिंदू ही बोलते हैं ना, लेकिन जब तक मैं भी सनातन की 100% जो पॉलिसी है, उसकी जो विचारधारा है, उसकी जो पवित्रता है, उसका जो ज्ञान है, वेद उपनिषद में जो छुपा हुआ जो परम ज्ञान है, जब तक वो मेरे जीवन में ढल नहीं जाता, तब तक मैं भी आधा अधूरा हिंदू हूं। परम सनातनी बनना ही परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परम सनातनी बनना ही परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। एक बार चलना तो शुरू करो। पवित्रता, 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 पवित्रता से भी और पवित्रता, प्योरिटी, सोचने में, बोलने में, देखने में, सूंघने में, खाने में, सभी इंद्रियों की पवित्रता। वो पवित्रता में उसके पार परम सत्य है, परम सत्य के उसके पार परमात्मा है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, सर मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। सीखो, अभी बताया मैंने। सभी इंद्रियों को पवित्रता, क्या देखना, अपवित्रता, दृश्यमान अपवित्र चीजों से दूर रहना। एक सेकंड में मोबाइल पे आ जाता है, दूसरे सेकंड पर टीवी पे आ जाता है, कैसे दूर रहोगे? मोबाइल और टीवी से भी दूर रहना पड़ेगा। सुबह छापा न्यूज़पेपर आते हैं, उसमें भी ऐसी ऐसी एडवर्टाइज आती है जैसे कपड़ों की तंगी हो। सिनेमा, आजकल के लोगों की फैशन। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि 5 इंद्रियों के पवित्र, देह शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, आत्मा शुद्धि, चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि। ये 3 शुद्ध करने के लिए पहले तो ये 5 इंद्रियों से क्या देखना चाहिए वो तय करना पड़ेगा। ये 5 इंद्रियों को जितनी पवित्र करोगे, इतना चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि होगी। उसके प्रभाव से आत्मा की शुद्धि प्रज्वलित होगी। आत्मा तो पवित्र ही है, परम पिता परमात्मा की का अंश है, तो वो तो पवित्र ही है, आत्मा गंदी नहीं है। लेकिन आपके मन चित्त बुद्धि की अपवित्रता के कारण उसकी जो मिट्टी है, अपवित्रता की जो मिट्टी है, उसके आत्मा का प्रभाव ढक जाता है। तो पहले ये 5 इंद्रियों से तय करें, क्या खाना चाहिए, क्या देखना चाहिए, कैसा सुनना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, कैसी सुगंध लेनी चाहिए। तो वहां से पवित्र, उसकी इफेक्ट सीधे आपके मन चित्त बुद्धि पर होती है। जब मन चित्त बुद्धि शुद्ध हो जाता है तो उससे किया हुआ कर्म शुद्ध हो जाता है। जब मन चित्त बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो आत्मा की शुद्धि उसका प्रभाव दिखाना शुरू करती है।
अब जब उसका प्रभाव दिखाना वो शुरू करती है, तभी उसके भीतर परम पिता परमात्मा का एहसास होना शुरू होता है, और उसके साथ भक्ति का रंग होता है। भाव विभोर होकर परमात्मा को पुकारते हैं तो परम पिता परमात्मा दर्शन भी देते हैं। यहां तक जाना है, फिर सखा भाव अपने आप प्रज्वलित हो जाएगा। कौन स्त्री, कौन पुरुष, कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन सा धर्म, कौन नर, कौन नारी, सबसे पर हो जाओगे तब तो सखा भाव प्रज्वलित होगा। फिर उसके ऊपर का भाव परस्पर देव भाव समझ में आएगा कि हाँ, मैं जिसको मानता हूँ वही तो उसके दिल में भी है। ये भाव जागरूक हो जाएगा, वसुदेव कुटुंबकम का भाव जागरूक है। यहां तक पहुंचोगे तब सच्चे सनातनी बनोगे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हम सब हिंदू भी आधे अधूरे सनातनी। यहां तक पहुंचोगे तो सनातनी बनोगे। मैं सनातनी हूं ऐसा बोलना नहीं चाहिए। सनातनी का डेफिनेशन समझ में आ गया। जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है वो सनातन, उसको शब्द दिया है। सनातन काल से जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। सनातन शब्द धर्म नहीं है, जो सनातन काल से कंटिन्यूस है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जो कंटिन्यूस है उसका मीनिंग होता है सनातन। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जो कंटिन्यूस है, जो सतत चल रहा है, जो धर्म, उसको सनातन बोला गया है। उसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बाता नहीं है, समझो ये बात। ये परब्रह्म परमात्मा का धर्म है। और वहां तक जाने के लिए मैंने बताया पहले, ये 5 इंद्रिय शुद्ध करो। चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि। ये शुद्ध हो गया तो आपकी आत्मा तो शुद्ध ही है, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा का अंश है। तो फिर उसका प्रकाश फैलेगा, आपको दिखेगा, उसका एहसास चालू होगा। फिर उसके भीतर परमपिता परमात्मा का आपको एहसास चालू होगा। आप जो बोलोगे पर वो शास्त्र मान्य हो जाएगा। यहां तक ले जाने के लिए ही तो मैं आया हूं। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार।